बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरामी, अब क्या हुआ कि रसूल इस्लाम ने कुरान पेश किया, बार बार मोजज़ात पेश किए, अल्लाह को मान लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मान लो। वो नहीं मान रहे थे। मैं अल्लाह का रसूल हूँ मान लो, नहीं मान रहे थे। कहा क्या किया जाए? पैगंबर ने कहा अगर तुम समझते हो कि मैं गलत हूँ तो इस कुरान जैसी किताब ले आओ। पूरी किताब नहीं ला सकते तो 10 सूरे ले आओ। अल्लाह ने और आसान किया, एक सूरा कुरान करीम के सूरों जैसा ले आओ। जब नहीं ला सके तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम मोहम्मद को कत्ल कर देते हैं। मैं जुमला कह गया हूं, थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं, जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, अब पता चला कि जब किसी के इल्म का इल्म से जवाब ना हो तो दहशतगर्दी की जाती है। जो लोग पहुंच रहे हैं, अगर इमाम बारगाहों पे हमले नजर आए, समझ लो इल्म का जवाब इल्म से नहीं है। ताकत वो इस्तेमाल करता है जहां ऊपर का मगज खाली हो। शायद जुमले सख्त हो गए, चलता रहेगा मजमा, लेकिन इल्म का जवाब इल्म से होना चाहिए। तो अब सारे मुशरिकीन के जो सरदार थे, आप सलामत रहें, तो सारे मुशरिकीन के सरदार जमा हुए। अबू सुफियान, मेरा मतलब है हजरत अबू सुफियान के पहुंच रहे हैं हजरात। मजमा चलता रहेगा ना, जिस मोहब्बत से देख रहे हैं उसी मोहब्बत से सुनिएगा। तो जाने ग्रामी, एक मरतबा सब जमा हुए का अबू सुफियान, तुम हर दफा नया मंसूबा लाते थे, कहते थे अब हम मोहम्मद को शिकस्त दे देंगे। तुमने कहा मजनून कहो, हमने मजनून कहा, बच्चों ने पत्थर मारे। वो अबू तालिब का एक बेटा मक्के के सारे लड़कों को मारता है, पता नहीं मजमा है या नहीं है। का एक बच्चा तो कहा कि भाई मेरा इसमें क्या कसूर है, मैंने सारे मक्के के बच्चों को सिखा दिया था कि मोहम्मद मजनून है। अब वो अगर एक लड़का, एक बच्चा बड़ी बड़ी आंखों वाला सारे बच्चों को पीटे तो मेरा क्या कसूर है। अब पता चला ये मक्के वालों को बचपने से अली से पिटने की आदत थी। चलिएगा, मुझे ज्यादा जज्बाती ना कीजिएगा भाई, मत चलता रहे। तो दूसरा मंसूबा बनाया, कहा कि खवातीन से कहो ये जादूगर है। जादूगर बताया, उन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए, बहुत ज्यादा तंग किया, अजियतें दी। फिर उसके बाद मर्दों से कहा शायर हैं, गैर संजीदा हैं, अलियाज़ बिल्लाह, इनको होश नहीं है, ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि उस जमाने में शायर जो हैं वो शराब के नशे में रहते थे। ऐसा गिरामी, जब सारे मंसूबे फेल हो गए तो अबू सुफियान के पास दोबारा सब जमा हुए और दारुल नदवा में सब जमा हुए। अबू सुफियान, अब क्या किया जाए, हर मंसूबा फेल हो गए, तीनों मंसूबे फेल, तीनों मंसूबे हक के मुकाबले में फेल हो गए। पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं, खुदा का वास्ता। अब सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। तब एक मर्तबा कहा कि भाई क्या किया जाए। कहा भाई अब और कोई चारा नहीं है, कुरान का जवाब हमारे पास है नहीं, हर मंसूबा नाकाम हो गया। अब हम ये करते हैं कि हम मोहम्मद का कत्ल कर देते हैं। तो एक मर्तबा कहा भाई अबू सुफियान, तुम्हारे पास बदमाश तो बहुत। मैं कह गया और आप लोगों ने सुन भी लिया, भाई तुम्हारे पास बड़े बड़े कातिल मौजूद हैं, कत्ल करवा दो। क्या फिर मैं बनी हाशिम से अकेला कब तक लड़ता फिरूंगा। मुझे हर कबीले से एक जवान चाहिए। 40 कबीलों से 40 जवान दिए गए। का तरबियत मैं करूंगा, नेजा मारना कैसे है। 40 जवानों को जमा किया। तो कहा भाई ये 40 जवानों के आने का फायदा क्या होगा। कहा हर कबीले से एक जवान होगा। मोहम्मद के मानने वाले किस किस से लड़ते फिरेंगे। अब पता चला ये अलायंस फोर्सेस कोई नया आइडिया नहीं है, अबू सुफियान का पुराना तरीकाकार है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। ये इत्तेहादी फौजें, ये नया कोई आइडिया नहीं है। आप सलामत रहें जो लोग पहुंच रहे हैं। तो इन्होंने इत्तेहादी अलायंस बना लिया, हर कबीले से एक जवान। जवानों नेजा चलाना आता है। कहा नेजा चलाते हैं तभी तो आए। क्या देखो, मोहम्मद सुबह सादिक पे उठते हैं, सुबह सादिक से कुछ देर पहले उठते हैं। जैसे ही उठे तो तुम सब एक एक नेजा मोहम्मद के बदन में मार देना। मंसूबा तैयार हुआ।
सारे तैयार हो गए, कहा ठीक है हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर देंगे। अब वहां अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, मेरे हबीब आप हिजरत कर जाइए, यसरब में सब तैयार हैं, आप चले जाइए और अपने बिस्तर पे अपने भाई अली को सुला जाइए। मैं जुमला पढ़ गया हूं, मुझे शायद थोड़ी सी वजाहत करनी पड़े। पैगंबर के बदन में ना 24 मोजज़ात लिखे हैं उलमा ने। पेशानी से नूर निकलता था, आपके मुंह मुबारक बढ़ते नहीं थे, आपके नाखून बढ़ते नहीं थे, बदन से खास खुशबू आती थी। हदीस के सामने नवासे कह रहे हैं ना, मादर गिरामी आपके पास से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी नाना के बदन से आती है। पुष्प पे मोहर नबुव्वत था। तो अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर के मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये है कि आप जब आराम करते थे, सोते थे, तो पूरा बिल्कुल सीधा सोते थे, पूरा बदन ढांप के काले रंग की चादर ओढ़ लेते थे। जुम्मा आने वाला है, आप सुनेंगे, ए काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। तो पैगंबर काले रंग की चादर ओढ़ के सोते थे। पैगंबर काली चादर ओढ़े तो सुन्नत है, शिया काला लिबास पहन ले तो बिदअत है। तो ऐसा बस भाई मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं। तो सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिलता है कि आप बिल्कुल बगैर करवट लिए सीधे सोते थे, पूरा बदन ढांप के। और सारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, पता नहीं आप लोग तो जाने कि रामी, अब एक मर्तबा सहाबा कहते हैं कि सब सहाबा होते थे, हम फिर भी रात में तारीकी में देख के बता देते थे ये पैगंबर सो रहे हैं। तो ताबईन ने पूछा, आप लोगों को पता कैसे चलता था? का सारे सहाबा तारीक सोते थे अंधेरे में, पैगंबर जब सो भी रहे होते थे तो काली चादर से नूर छन छन के निकलता था। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं। तो क्या हबीबे खुदा जब आराम फरमाते थे, रात में इस्तराहत करते थे, सो जाते थे, तब भी नूर बदन से छन छन के निकलता था। चादर से बाहर नूर आता था, चादर से बाहर नूर आता था। तो मुझे कह लेने दीजिए, अगर पैगंबर इस्लाम को शबे हिजरत अपने बिस्तर पे किसी को सुलाना हो तो ऐसे को सुलाएंगे जिसके बदन से वैसा ही नूर निकलता हो जैसा पैगंबर के बदन से। अमीरुल मोमिनीन ने अब तक तलवार नहीं उठाई थी। मेरे जुमले पहुंच गए हैं? अभी तक जुल्फ़कार नहीं उठाई। ये पहला इत्तेफाक था कि जैसे लश्कर आया, मौला अमीर ने बुलंद आवाज से एक मर्तबा ललकारा और सारे मजमे से कहा, आगे आने से पहले सोच लेना, मैं किसी को जिंदा जाने नहीं दूंगा। नबी की बेटी का मुआमला है, जो आएगा मेरे हाथों कत्ल होके जाएगा। एक मर्तबा जो दो अफराद सामने थे, मौला ने जैसी जिस्त लगाई, अल्लाह अकबर कह के हमला किया। सब ने कहा भागो, बड़ी बड़ी आंखों वाला आ गया। मौला का आना था, सब भागने लगे। जब सब भाग गए तो मौला वापस तशरीफ लाए और आवाज देके कहा, ए बिन्ते रिसालत यब्नत रसूलिल्लाह, आप परेशान तो नहीं हुई थी कि एक फौज आपको गिरफ्तार करने आई है? बीबी ने फरमाया, जिसके हमरा अली हो उसे खौफ कैसा, मुझे यकीन था कि आप आंच नहीं आने देंगे। भाई मजमा मेरे साथ साथ चलता रहे। खुदा की कसम अल्फाज हैं, शिया सुन्नी सब मुर्रिखीन ने लिखे हैं। कुबा का मकाम, कुबा, मस्जिद कुबा जहां है, जो लोग हज या उम्रे पे गए हैं उन्हें मालूम, मदीना से बाहर रसूल खुदा मदीने तशरीफ नहीं ले गए, बाहर रुके रहे। कहा जब तक मेरा भाई नहीं आता मैं मदीने नहीं जाऊंगा। कुबा के मकाम पे कुछ लोगों ने आवाज दी, कहा या रसूल अल्लाह, दूर से महसूस होता है कुछ ऊंटनियां हैं, कोई जवान है जो सामने चल रहा है। बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है, मौला घोड़े या ऊंट पे सवार नहीं हुए पूरे रास्ते, क्यों? सैयदा देखती रहे मैं सामने चल रहा हूं, बीबियां देखती रहे मैं सामने हूं, ताकि परेशान ना हो, दुश्मन ज्यादा हैं, मानने वाले कम हैं। तो जैसे ही पहुंचे कुबा के मकाम पे तो तारीख के अल्फाज हैं, रसूल खुदा बाहें फैलाए खड़े थे, मेरा भाई मक्के से आ गया है,
जैसे ही मौला अली ने कहा ना अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, रसूल खुदा ने गले लगाया, जैसे ही पेशानी को चूमा, मौला ने फरमाया या रसूल अल्लाह बाकी सारे मामलात बाद में, पहले अपनी बेटी से पूछ लीजिए, मैंने आंच नहीं आने दी। मौला ने मेहार रसूल खुदा के हाथों में दी, या रसूल अल्लाह आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए। पैगंबर आगे बढ़े, कहा कि फातिमा आप खैरियत से? जनाब सैयदा ने फरमाया बाबा मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। जनाब मौला कायनात ने फरमाया या रसूल अल्लाह हमला हुआ था, मैंने आंच नहीं आने दी, लेकिन जब जनाब सैयदा के दफन का वक्त आया तो मौला ने बुलंद आवाज से रसूल खुदा से फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी अमानत वापस लाया हूं, लेकिन ये वो फातिमा नहीं जो आपने मुझे दी थी। या रसूल अल्लाह फातिमा का पहलू शिकस्ता है। भाई मैं हाथ जोड़ के कहूंगा अगर देख सके तो देखिएगा। आप जानते हैं ना रसूल खुदा ने वादा लिया था या अली मेरे बाद तलवार ना उठाइएगा, ये सब दीन छोड़ के वापस चले जाएंगे। जब एक मर्तबा दरवाजा गिरा, पहला आदमी अंदर आया, मौला अपने हुजरे से बाहर आए, गिरबान में हाथ डाला, उठा के जमीन पे पटका, सीने पे पांव रख के फरमाया अगर रसूल खुदा ने इजाजत दी होती मैं तेरे 2 टुकड़े कर देता। फातिमा मेरी इज्जत का नाम है। मौला ने तलवार को फेंका। अजरकुम अल्लाह, भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। एक मर्तबा मौला कायनात जब आए ना जनाबे खत्मी मर्तबत के लेके आए लाशे को, तो रिवायत के अल्फाज हैं कब्र से 2 हाथ उठे और एक मर्तबा जनाबे रसूल खुदा के हाथ कब्र से उठे। मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह लाशा आराम से लीजिएगा, फातिमा बहुत जख्मी है, सारी पसलियां टूट चुकी हैं। हाथ जोड़ के मुझे पढ़ाने जा रहा, अगर देख सके तो देखिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब चौथे इमाम जिंदान में एक बहन को दफनाने लगे, मौला ने लाशा उठाया, आवाज देके कहा 72 के लाशे उठाने वाले मेरे बाबा अपनी बेटी का लाशा ले लीजिए। अजरकुम अल्लाह, मुझे माफ कर दें, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मौला इमाम सज्जाद ने अपनी बहन का लाशा उठाया। मैं एक सवाल करूं आपसे, आपने कभी देखा कि कोई दफनाने वाला गले में तोक हो, हाथों में जंजीरें, पांव में बेड़िया? कब्र में एक जनाजा देने वाला होता है, एक जनाजा लेने वाला होता है। जनाबे सैयदा के जब दफनाने का वक्त आया, मौला अली ने जनाजा उठाया। हसनैन छोटे थे, बाकी सब ना महरम। मौला ने इसीलिए कहा था या रसूल अल्लाह अपनी अमानत वापस ले लीजिए। शाम के जिंदान में एक ही मर्द था। जब जनाबे ज़ैनब ने पूछा बेटा सज्जाद क्या मैं सकीना का कुर्ता बदल दूं, मौला ने कहा नहीं फूफी अम्मा, मेरी बहन जख्मी है। बस भाई मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, जो 2 जुमले पेश करूं उसे कबूल फरमा लीजिएगा। मेरे भाई ने कहा था जो चाहे पढ़ दीजिए। एक भाई ने कहा अगर मौला सज्जाद के चंद जुमले पढ़ दीजिएगा।
आपने कभी देखा कि कोई भाई बहन को जिंदान में दफनाए? मौला सज्जाद बड़ी गुर्बत के आलम में बहन को जिंदान में दफनाया। हाथ जोड़ के अगर पेश कर रहा हूं, देख सके तो देख लीजिएगा। जब रिहाई मिली बीबियों को, आप जानते हैं ना, रिहाई मिलने पे लोग खुश होते हैं, लोग खुश होते हैं, हमें रिहाई मिल गई। बीबियों को रिहाई मिली, सारी बीबियां रोने लगी, वाह हुसैना। सब बीबियां रो रही है, वाह मजलूमा, वाह गुरबता। जब शाम से बीबियां वापस आने लगी, मौला सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा सब बीबियां तैयार हैं? जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, बेटा सज्जाद सब बीबियां तैयार हैं, लेकिन आपकी मां रबाब का कुछ पता नहीं, न जाने फजर के बाद कहां चली गई है। मौला सज्जाद ने रो के फरमाया, फूफी अम्मा मुझे पता है मेरी मां कहां गई है, मेरे साथ चले, रास्ते से मां को ले लेंगे। कुछ ही दूर गए थे, जनाबे ज़ैनब ने पूछा, बेटा सज्जाद ये रास्ता तो जिंदान को जाता। कहा, फूफी अम्मा मेरी मां जिंदान की कब्र से विदा करने गई है। बस भाई, मेरा वहां पे एक भाई चेहरे का और सर का पुरसा दे रहा है, मेरी तरफ देखिएगा। उलमा लिखते हैं, फरमाते हैं, जैसे एक मां बच्चे से लिपट के रोती है, जनाबे रबाब कब्र से लिपटी हुई थी और रो रो के कह रही थी, सकीना उठो हम मदीने जा रहे। बेटी आपको सबसे ज्यादा शौक था मदीने जाने का, उठो हम मदीने जा रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जनाबे रबाब का बाजू पकड़ा मौला सज्जाद ने, जनाबे ज़ैनब ने, रबाब बस कर दीजिए। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, रबाब बस कर दीजिए। बस भाई, जब जा रहे थे ना, शहदा के तबर्रुकात वापस आए। मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं, मैं इतना तवील पढ़ना नहीं चाह रहा था। जब तबर्रुकात वापस आए ना, तो तबर्रुकात में 2 बालियां भी आए। सब बीबियों ने जनाबे रबाब को देखा, जनाबे रबाब ने बालियां देख के कहा, बालियां वापस ले जा। जिस बच्ची की बालियां थी वो नहीं रही। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। भाई 2 दुआ के जुमले सुन लीजिएगा। परवरदिगारा साहिबुज़ ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, इराक़ व शाम के रोज़ों की हिफाजत फरमा, ईरान की लुबनान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की ख़ास तौर से पाराचनार की हिफाजत फरमा, कश्मीर में हालात ख़राब थे, अफ़गानिस्तान में, यमन, बहरीन, अफ्रीका के ममालिक, सब की हिफाजत फरमा। इस इमाम बारगाह को तरक्की इनायत फरमा, खिदमत करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हाथों को बुलंद कीजिए, सब अपनी अपनी हाजात ज़हन में लाइए। परवरदिगारा तुझे वास्ता उस भाई का जिसको बहन से बहुत मोहब्बत थी, मौला को जनाब सकीना के सवाल बहुत रुलाते थे। परवरदिगारा किसी की हाजत को रद्द ना फरमा, सबकी हाजात कबूल फरमा। बानिया ने मजलिस शिरकत को नंदगान पढ़ने वाले, सुनने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। बानिया मजलिस ने, जैदी साहब ने, शहजाद जैदी साहब ने कहा था उनके वालिदैन के लिए, उनके मरहुमीन के लिए दुआ करा दें। परवरदिगारा हाज़रीन की और बानिया मजलिस की, हम सब के तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमें और हमारे तमाम मरहुमीन को सय्यदुश शुहदा की शफ़ाअत नसीब फरमा।